एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर मूव। और टीम सुपर मूव की तरफ से मैं हूँ एनिग्मा और मैं हूँ पैराडॉक्स। तो फ्रेंड्स, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कॉस्मिक बीइंग्स को लेकर बहुत शॉर्टेज चल रही है, क्योंकि किसी कॉस्मिक बीइंग को देखना अब हम फैंस की एक विश बन गई है, जो कि एमसीयू वाले कब पूरा करेंगे ये कोई नहीं जानता। और उसी शॉर्टेज के चलते हम ले आए हैं एक और शोडाउन। बट इस बार का शोडाउन होने वाला है दो सुपर विलन्स के बीच, दैट इज थैनोस वर्सेस गैलेक्टस। तो दोस्तों, गैलेक्टस को हमने मूवीज़ में देखा था फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर में, जिसमें गैलेक्टस सही तरीके से नहीं दिखाया गया। और देखा जाए तो गैलेक्टस जैसे बीइंग को मूवीज़ में दिखा पाना आसान नहीं है। बट थैनोस को हमने मूवीज में अच्छे से देखा है, और हम ये भी जानते हैं कि उसने कैसे पूरे इन्फिनिटी सागा में चीज़ों को अपने तरीके से मैनिपुलेट किया। सो आज के इस शोडाउन का बेस्ट कॉमिक्स होगा, ना कि मूवीज। सो लेट्स स्टार्ट। Say, do you? Say, do you? I only love my bed and my mama. तो फ्रेंड्स, गैलेक्टस का रियल नेम था गैलन, और ये कैरेक्टर हमने पहली बार देखा था 1966 में आई फैंटास्टिक फोर की कॉमिक सीरीज के इशू 48 में। गैलन टा नाम के एक प्लैनेट पे रहता था, और एक टाइम पे उसे पता चलता है कि एक कॉस्मिक एग की वजह से बिग बैंग होने वाला है, जिसकी वजह से उसका प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और तब वो अपने प्लैनेट को बचाने के लिए कॉस्मोस में ट्रैवल करता है, बट उससे कोई सोल्यूशन ना मिलने की वजह से वो अपनी शिप को लेके उस कॉस्मिक एग के कोर में चला जाता है। बट उससे भी कुछ नहीं होता, और जब बिग बैंग होता है तो उस कॉस्मिक एग के पावर सोर्स ने गैलन के अंदर कॉस्मिक पावर्स डाल दी, और यूनियन ऑफ द सेंटियंस ऑफ द मल्टीवर्स ने अपने इसेंस गैलेंस के साथ मर्ज करके उसे गैलेक्टस बना दिया। थैनोस की ओरिजिन की बात करें तो थैनोस का जन्म टाइटन नाम के एक प्लैनेट पे हुआ था। बट बचपन से ही थैनोस टाइटन के बाकी बीइंग से काफ़ी अलग था। फिजिकली तो था ही, बट मेंटली कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट था। ये सब इसलिए था क्योंकि वो इटर्नल तो था, बट डेविएंट जीन्स के साथ, और शायद यही एक रीज़न है उसके पर्पल कलर का। अब गैलेक्टस की पावर्स की बात करें तो गैलेक्टस एनर्जी का भूखा रहता है, जिसके लिए वो प्लैनेट्स की एनर्जी यूज करता है। उसके पास बहुत सी गॉड लाइक पावर्स है, जिनमें से पावर कॉस्मिक नाम की एक पावर है, जो कि उसे गॉड लाइक सुपर पावर्स देती है, जिसे मेजर कर पाना इम्पॉसिबल है। गैलेक्टस के पास गॉड लेवल स्ट्रेंथ है, जो कि एक सोलर सिस्टम के पोटेंशियल को इजीली खत्म कर सकता है। इसके अलावा इसके पास एनर्जी ब्लास्ट करने की एबिलिटी है, जिसका यूज करके एक बार उसने 3 सोलर सिस्टम को तबाह कर दिया था। साथ ही साथ वो खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है, इंट्रा डायमेंशनल और इंटर डायमेंशनल पोर्टल्स क्रिएट कर सकता है। इतना ही नहीं, वो अपनी कॉस्मिक पावर्स की हेल्प से मरे हुए को भी फिर से जिंदा कर सकता है। गैलेक्टस इमोर्टल है, जिसकी वजह से उसे एजलेस बीइंग भी माना जाता है। गैलेक्टस के पास गॉड लेवल स्टैमिना है, बट तब तक जब तक उसके पास एनर्जी कंजर्व है। गैलेक्टस लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। एनर्जी एब्जॉर्प्शन, एनर्जी डिस्चार्ज करना, लेविटेशन, साइज अल्टरेशन। इसके अलावा गैलेक्टस लाइफ ब्रिंगर है, सोल कंट्रोलर एंड मैनिपुलेटर है। और अगर हम गैलेक्टस की वीकनेस की बात करें तो इसकी वीकनेस है कॉस्मिक हंगर, यानी एनर्जी की भूख। थैनोस की पावर्स की बात करें तो उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन एबिलिटी, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन फिजियोलॉजी ऑफ इटर्नल्स, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस। इसके अलावा थैनोस प्लाज्मा एनर्जी प्रोजेक्ट कर सकता है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल्स का लेवल लेजेंडरी है। जीनियस लेवल इंटेलेक्ट भी है उसके पास। गैलेक्टस के पावरफुल फीट्स की बात करें तो गैलेक्टस ने एक बार इन बिटवीनर को हराया है, जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल कॉस्मिक बीइंग था। एवेंजर्स के कंबाइंड अटैक का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। गैलेक्टस ने एक बार एक ब्लैक होल को अपनी एनर्जी से डिस्ट्रॉय किया है। ओडिन के साथ हुई फाइट में ओडिन के कई सारे पावरफुल अटैक्स झेलने के बाद भी वो नॉर्मल था। एक टाइम गैलेक्टस ने खुद को पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद भी हील कर लिया था। गैलेक्टस एक बार में हजारों सन्स जितनी फायर फोर्स क्रिएट कर सकता है। थैनोस के पावरफुल फीट्स की बात करें तो वो ब्लैक बोल्ट के एक्सट्रीमली लाउड वॉइस को झेलने के बाद भी नॉर्मल खड़ा था, बट उस वॉइस के कारण पूरा मैनहट्टन तबाह हो गया। थैनोस इन्फिनिटी जेम्स को होल्ड करके स्नैप कर चुका है। सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन में उसने एडम वॉरलॉक को हराया है, द थिंग को बुरी तरह पीटा है,
नेमर, थॉर, ड्रैक्स और यहाँ तक कि उसने एनहाइलस को भी बीट किया है। तो फ्रेंड्स, इस सुपर विलन शोडाउन का विनर है गैलेक्टस। क्योंकि अगर हम थैनोस और गैलेक्टस के बीच एक फाइट करते हैं तो गैलेक्टस ही जीतेगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारी कॉस्मिक पावर्स है जिसके होते हुए थैनोस कभी नहीं जीत सकता। और देखा जाए तो जिस लेवल पे गैलेक्टस के फीट्स है उस लेवल पे थैनोस के फीट्स कुछ भी नहीं है। अब अगर हम कॉमिक्स में हुई थैनोस वर्सेस गैलेक्टस के बीच की फाइट की बात करें तो थैनोस ने कई बार गैलेक्टस को टक्कर दी है विद इन्फिनिटी गॉन्टलेट। और अगर हम विदाउट इन्फिनिटी गॉन्टलेट की बात करें तो उसने अपनी नॉर्मल पावर्स के बल पे ही गैलेक्टस का आर्मर तोड़ा है, जो कि आसान काम नहीं। और अगर हम गैलेक्टस की साइड से बात करें तो गैलेक्टस ने कई बार थैनोस को बुरी तरह से पीटा है, अपनी नॉर्मल एनर्जी ब्लास्ट से ही थैनोस को हराया है। तो दोस्तों, अगर हम थैनोस और गैलेक्टस की फ़ाइट उनके नॉर्मल फॉर्म में ही कराते हैं तो भी गैलेक्टस के जीतने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो ये था हमारा ओपिनियन इस सुपर विलन शोडाउन थैनोस वर्सेस गैलेक्टस के बीच। और हाँ, जाने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि आज हमारे चैनल को 2 साल पूरे हो गए हैं और आप सबके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। I love you 3000। I love you 3000। We love you 3000। She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom.